आज की हम वीडियो में बात करेंगे एस्टेट 2025-26 के बारे में। और ये एस्टेट क्यों खास है आपके लिए। अगर आपने अब की बार एस्टेट पास किया तो आपके क्या फ़ायदे होने वाले हैं और नहीं किया तो क्या नुकसान होने वाला है, तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको भर्तियों से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी, एस्टेट से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। मेरा गला ख़राब है, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। सबसे पहली बात है कि इस साल तो नहीं कहूँगी, 2027 में कहूँगी, क्योंकि इस साल आपकी एस्टेट के बाद भर्ती आएगी और एस्टेट आपका अब गर्मियों की छुट्टियों में होने की पूरी संभावना है। जून में नहीं तो जुलाई में आपका एस्टेट होने की पूरी संभावना है। अपनी तैयारी में जुटे रहें। अब क्या है, 2027 की अप्रैल मई के बाद सभी विषयों की भर्ती आने की संभावना है। ये मैं किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि चुनाव के समय एक साल पहले भर्ती आती है। तो 29 में आपके चुनाव है, तो 27 में निकलेगी, तो 28 तक आपकी पूरी भर्ती कर दी जाएंगी। तो इसलिए सभी विषयों की भर्ती आएगी। अगर आपने अब की बार एस्टेट निकाल दिया तो ज़िंदगी बन जाएगी आपकी, क्योंकि इसके बाद फिर अगले चुनाव में ही भर्ती देखने को मिलेगी। लगभग ये मान के चले, लगभग अब की बार आपने तैयारी अच्छे से की, एस्टेट निकाल दिया, तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। अगर आप एस्टेट किसी कारणवश रह गए, मैं तो ऐसे नहीं चाहूँगी कि आप रह जाए, लेकिन 1-2 नंबर से रह गए तो 5 साल उनके बर्बाद हो जाते हैं जो एक बार एस्टेट से रह जाता है। ठीक है। और ये मैंने क्यों लिखा कि 35+ वालों के सुनहरा मौका, क्योंकि कई बार 4-4, 5-5 साल भर्ती नहीं आती है। ऐसा नहीं कि भर्ती तैयारी नहीं करते हैं, कई बार पॉइंट से 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। और अगली भर्ती में फिर वो क्या है, एज रिलैक्सेशन की मांग करते हैं कि मैम उम्र में छूट मिल जाएगी ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि उम्र में छूट मिलेगी ना। ये सारे अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, ये तैयारी करने वालों की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है, जो कि 3-3 कम से कम 4-4, 5-5 साल में भर्ती आती है। तो इसलिए अगर आपकी एज 35+ है तो अब की बार पूरी ताकत लगा दे, क्योंकि उसके बाद भगवान ऐसा ना करें, लेकिन उसके बाद फिर उम्र में छूट करने की डिमांड करने लगते हैं। तो इसलिए, और ये सभी के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, चाहे वो पीआरटी है, टीजीटी, पीजीटी है, क्योंकि सरकार को दोबारा सत्ता में आना है तो भर्ती निकालनी पड़ेगी और भर्ती अच्छी खासी निकलेगी। अब टीजीटी, पीजीटी हिंदी की मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो टीजीटी, पीजीटी हिंदी की 2 बार वैकेंसी निकल चुकी हैं, लेकिन ये नाम मात्र की कहीं मेवात कैडर में निकली थी, वो भी नाम मात्र की 2-2, 4-4 वैकेंसी आती हैं। लेकिन अब की बार मान के चले 2015 और 16 के बाद हरियाणा कैडर में कोई हिंदी की वैकेंसी नहीं आई है। इसके साथ ही हाँ, कौशल में ज़रूर आई है, कौशल के थ्रू भरी है, लेकिन कौशल की वैकेंसी मानी नहीं जाती है। वो क्या है, बस ये इमरजेंसी के लिए रखी जाती है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, लेकिन वो सीट खाली ही मानी जाती हैं। अब क्या है, जो करवा रही हूँ वो देखिए, मैंने क्लास शुरू कर दी है व्याकरण की, जो आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग मान के चलिए पीजीटी में आपके 25 के आसपास क्वेश्चन व्याकरण के आएंगे, तो उसकी मैं तैयारी करवा रही हूँ। टीजीटी की मान के चले तो टीजीटी में तो लगभग 35+ नंबर ही व्याकरण के टीजीटी में देखने को मिलेंगे, तो टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। पीआरटी के लिए 15 नंबर की जो व्याकरण आएगी, इससे ज़्यादा भी आ सकती हैं, वो भी मैं अपने चैनल पर करवा रही हूँ और बिल्कुल अपने नोट्सों के द्वारा करवा रही हूँ। जो मैंने नोट्स बनाए हैं 3 से 4 पुस्तकों के लिए। इसके अलावा अगर टीजीटी, पीजीटी वालों को संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स चाहिए तो मात्र और मात्र 250 रुपये में मिल रहे हैं। ये मेरा संपर्क सूत्र है, यहाँ आप मैसेज करके या वॉइस कॉलिंग करके नोट्स मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर नोट्स आप नहीं भी मंगवाए, खुद से तैयारी कर रहे हो या कहीं और से कर रहे हैं,
तो वे क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने 4 क्लास व्याकरण की डाल दी हैं, 6 क्लास मैंने साहित्य की भी डाली हैं, और बिल्कुल ही एक पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए मैं क्लास डाल रही हूँ। तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके अलावा अब क्या है, अब ये सवाल होंगे मैम टीजीटी पीजीटी हिंदी की कितनी वैकेंसी आएंगी, ये मैं भी नहीं बता सकती। हाँ, लेकिन एक रवैया जरूर हो गया है इस सरकार का, हिंदी के प्रति बड़ा उदासीन रहता है, हिंदी की वैकेंसी नहीं निकालते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है, अगर आपको लगना है तो एक बार आप HPSC HSC टीजीटी के लिए HSC चेयरमैन और पीजीटी के लिए HPSC चेयरमैन से मिलें। इसके अलावा आप शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से ज़रूर मिलें, ताकि आपकी जो जितनी वैकेंसी खाली हैं लगभग कुछ 50% तो निकल सके। लेकिन हिंदी की वैकेंसी आएंगी ज़रूर निकलने, ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात होती है, इतनी कम वैकेंसी आती हैं। अगर आपको अच्छी खासी वैकेंसी चाहिए और सभी जो स्टेट पास है लगभग सभी लग सकें, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करना होगा। मैं आपको सलाह दे सकती हूँ जितना मेरी ज़िंदगी का अनुभव रहा है, बाकी आपकी मर्ज़ी करना ना करना। हाँ, लेकिन ये जो है कि अब की बार बाकी विषयों वाले देख रहे हो तो सभी विषयों की वैकेंसी आएंगी, और लगभग आप मान के चलिए कम से कम भी आपको 1 साल का, अभी आज से अब आजकल से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो 1 साल का समय आपको मिल जाएगा। जब हरियाणा वाले वैकेंसी निकालते हैं तो आपको पता है 2 महीने भी तैयारी के नहीं मिलते हैं। तो निराश ना हो, अपनी तैयारी में लगे रहे, क्योंकि मेरे पास बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, मैम एज हो गई है, छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैम एस्टेट नहीं हो रहा, 1-2 नंबर से रह गया है। तो हिंदी की व्याकरण की तैयारी मैं करवा रही हूँ, जैसे व्याकरण समाप्त होगी फिर हम साहित्य और काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। लेकिन आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है सभी कमेंट करें कि आपको मेरी बनाई वीडियो कैसी लगती है। इसके अलावा अगर आप और भी किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं जब भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ तो आपके कमेंटों के आधार पर ही मैं वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, तो आप यूट्यूब पर भी कमेंट किया करो, ताकि मैं एक कर सकूँ कितने विद्यार्थियों की ये डिमांड है या कितनों का ये डाउट है, तो उसी आधार पर मेरी अगली वीडियो आती है। तो अपनी तैयारी में जुटे रहें। 2027 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके बाद दोबारा ये एस्टेट लेंगे या नहीं लेंगे, उसका इंतज़ार ना करें। आप अब की बार ही एस्टेट को निकाल ले दिन रात करके। लेकिन अगर आप कहीं कारणवश रह गए तो आपके 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। ये मैं आपको सुझाव दे रही हूँ, और ये मैंने देखा भी है, क्योंकि एस्टेट का ऐसा एग्जाम है, सीटेट 2 बार आ जाता है, लेकिन एस्टेट का ऐसा है कि 1 साल में 1 बार भी लेना मुश्किल हो जाता है इनके लिए। ठीक है, तो तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। किसी भी तरह का क्वेश्चन से कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।